वांगड़ क्षेत्र के मां बाड़ी केंद्रों में बच्चों के नामांकन में भारी कमी और सुविधाओं की कमी को लेकर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आदिवासी क्षेत्रीय विकास विभाग पर लापरवाही और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि विभाग की नीतियों के चलते हजारों आदिवासी बच्चों का भविष्य अंधकार में डूब रहा है। राजकुमार रोत ने सरकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मांग की है। राजकुमार रोत ने कहा कि बच्चों के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यदि सरकार इसका जल्द समाधान नहीं करती है तो आंदोलन भी किया जाएगा। राजकुमार रोत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स के ऊपर एक ट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि टीएडी विभाग द्वारा संचालित मां बाड़ी केंद्रों पर पिछले 3 से 4 माह से खाद्य सामग्री, स्टेशनरी एवं विभागीय नियमानुसार अन्य सुविधा बच्चों को नहीं मिलने से हजारों आदिवासी बच्चों का केंद्र से पलायन और शिक्षा कर्मियों को भी समय पर भुगतान नहीं हो रहा है। टीएडी मंत्री महोदय होश में आओ, आपकी गलत नीतियों की वजह से हजारों आदिवासी बच्चों का भविष्य अंधकार में डूब रहा है। महाप्रबंधक जी टीएडी मंत्री महोदय के वहां टाइम टू टाइम बढ़िया माल पहुंचा रहे हैं, वो आपको ध्यान है, लेकिन छात्रावासों में आदिवासी समाज के बच्चे घटिया सामग्री से बना हुआ खाना खाने को मजबूर हैं और मां बाड़ी केंद्रों पर पिछले 2 से 3 माह से बच्चे भूखे रह रहे हैं, वो भी नहीं पता है। डबल इंजन की सरकार में टीएडी विभाग भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ रखा है। इसके साथ ही राजकुमार रोत ने एक वीडियो भी शेयर किया है। आइए आपको भी सुनाते हैं क्या कुछ कहा है राजकुमार रोत ने। जो हमारे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर गरीब परिवार के बच्चों को पढ़ाने के उद्देश्य से जो माँबाड़ियां संचालित हो रही है, इन माँबाड़ियों में 3-4 महीनों से किसी प्रकार की कोई सुविधा प्राप्त नहीं हो पा रही है। माँबाड़ी केंद्र के अंदर जो बच्चों को अल्पाहार, दोपहर का जो भोजन और डे केयर है, वहां उस समय दोनों टाइम का जो भोजन की सुविधा थी और जो पाठ्यक्रम की जो सुविधा थी, साथ ही स्वेटर है, शूज है, ये सारी जो सामग्री जो मिलनी चाहिए थी एडमिशन के दौरान ही, और जो प्रत्येक माह जो पोशाक जो आना चाहिए था, अल्पाहार जो आना चाहिए था, फल फ्रूट जो आना चाहिए था, पिछले 3-4 माहों से बंद पड़ा हुआ है। और मैंने आज कई माँबाड़ी केंद्रों का भ्रमण किया गया, उसमें ये चीज सामने आई कि वहां टीचर जो शिक्षाकर्मी जो लगा हुआ है वो मजबूर है, खोल के बैठा रहता है, बच्चे नहीं आ पा रहे, क्योंकि बच्चे इसलिए नहीं आ रहे कि उनकी सारी जो सुविधा बंद हो चुकी है। शिक्षाकर्मियों की भी पीड़ा ये है कि वो अगर खुल के नाम बताए तो उनको हटाने, डराने, धमकाने की जो धमकियां मिल रही है। मेरा डबल इंजन की सरकार का दावा करने वाले भजनलाल जी से अनुरोध है, मुख्यमंत्री जी से, और साथ ही विशेषकर टीएडी विभाग के जो मंत्री जी हैं बाबूलाल जी, और जो जानकारी सामने आई है कि अपने चौहतों को टेंडर दिलाने के चक्कर में भ्रष्टाचार करने के उद्देश्य से ये सारी प्रक्रिया लेट की जा रही है और आदिवासी बच्चों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनका भविष्य अंधकार में डाला जा रहा है। जिस तरह से ये माँबाड़ी केंद्रों पर जो आज मुझे जानकारी मिली कि बच्चे नहीं आ रहे हैं, सारी माँबाड़ी अब बंद पड़ी है, कागजों में चल रही है अधिकतर, और शिक्षाकर्मी भी मजबूर है, बच्चों को जबरदस्ती बुलाते हैं, लेकिन वहां सामग्री नहीं होने की वजह से, सुविधा नहीं होने की वजह से बच्चों का ठहराव नहीं हो पा रहा है। बच्चों के अभिभावक के द्वारा अपने जो शिक्षाकर्मी है उनसे लड़ाई की जा रही है कि पहले सामान आ रहा था, पहले भोजन आ रहा था, अल्पाहार आ रहा था, फल फ्रूट आ रहा था, वो कैसे बंद हो गया, तुम खा रहे हो। तो शिक्षाकर्मी की तरफ दोनों तरफ से डंडा पड़ता है, अधिकारियों की तरफ से डंडा पड़ता है कि उनको खोला जाए आंगनबाड़ी ये माँबाड़ी केंद्र, और दूसरी तरफ से अभिभावक की तरफ से भी डंडा पड़ रहा है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, सामग्री नहीं आ रही है। तो मेरा विशेषकर बाबूलाल जी मंत्री जी से अनुरोध है, आप सच में स्वीकार करें, मैं कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूं, हकीकत है वो बता रहा हूं कि सच में टीएडी डिपार्टमेंट की भंडा डाल हो चुका है, अधिकारी भ्रष्टाचार के चरम सीमा पे पहुंच चुके हैं, और आदिवासी बच्चों के साथ जिस तरह से इस डबल इंजन की सरकार में जो अत्याचार अन्याय हो रहा है, जिस तरह से टीएडी विभाग में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, पिछले ऐसे समय में कहीं पर भी इतना बड़ा भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि जल्द ही माँबाड़ी केंद्रों पे जो सुविधा है वो वितरण कराए, नहीं तो अवश्य हम लोग, हमारी पार्टी की तरफ से बड़ा आंदोलन किया जाएगा। राजकुमार रोत ने कहा कि अभिभावकों का कहना है कि बच्चों को पहले जो सुविधाएं और भोजन मिल रहा था वह बंद हो गया है। शिक्षाकर्मी बच्चों को बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामग्री और सुविधाओं के अभाव में बच्चे केंद्रों में टिक नहीं पा रहे हैं। इस बीच यह भी जानकारी मिली है कि अधिकारियों के भ्रष्टाचार और निजी स्वार्थ के कारण प्रक्रियाओं में भी देरी हो रही है, जिससे आदिवासी बच्चों का भविष्य अंधकार में डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह मामला केवल आरोप और प्रत्यारोप का नहीं है, बल्कि सच्चाई यह है कि टीडी विभाग में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है।
आदिवासी बच्चों के साथ हो रहे अन्याय को समाप्त करने के लिए तुरंत कदम उठाए जाने चाहिए। यदि जल्द ही मां बाड़ी केंद्रों पर सुविधाओं का वितरण शुरू नहीं हुआ तो हमारी पार्टी बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगी। यानी कि राजकुमार रोत ने संकेत दे दिए हैं कि यदि सुविधाएं नहीं मुहैया करवाई जाती हैं तो आंदोलन किया जाएगा। आपको बता दें कि मां बाड़ी केंद्रों का उद्देश्य 6 से 12 साल के आदिवासी बच्चों को गांवों में ही प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाई जा सके, साथ ही साथ स्वास्थ्य सुविधाएं भी प्रदान की जा सके। मां बाड़ी केंद्रों पर अधिकतम 30 बच्चों का नामांकन किया जाता है। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।